अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, मैं राजा कैसर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बात करने लगे हैं फिर न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम की जो वापस चली गई। और अब यूँ है कि आप फवाद चौधरी और शेख रशीद की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो आप देख चुके होंगे और बखूबी जानते होंगे कि उन्होंने उसमें क्या कहा है। वो ये कह रहे हैं कि जो सारे मामलात जो थ्रेट भेजी गई थी ईमेल्स के जरिए न्यूजीलैंड की टीम को और उनके मुख्तलिफ खिलाड़ियों को, उनके ताने बाने समाओ इंडिया से मिलते हैं। यानी कि अगर ईमेल का अकाउंट बनाए गए हैं वो चंद मिनट पहले बनाए गए थे, उन्हीं में से वो सिंगल ही ईमेल भेजा गया है और उसके बाद उसका इस्तेमाल नहीं हुआ। जो डिवाइसेस इस्तेमाल की गई हैं वो भी महाराष्ट्र इंडिया में है और जो जिन लोगों के नामों पर वो बनाए गए हैं वो भी महाराष्ट्र इंडिया में है। यानी कि वो बेशुमार वो हिंदुओं के नामों पर बनाई गई थी। और ये जो है ना वो एहसान जो है उनके नाम से एक पोस्ट बनाई गई थी। उसके बाद अफरीदी के नाम पर एक ईमेल बनाया गया था जिसके ज़रिए से ये फिर ईमेल थ्रेटनिंग ईमेल भेजे गए हैं। मैं इसके बारे में पहले बात कर चुका हूँ और मैं कह चुका हूँ कि जो शिकस्त हुई है वो अमेरिका को नहीं हुई, नेटो फोर्सेस को नहीं हुई, वो इंडिया को भी साथ हुई है। अब इंडिया जो है वो किसी तरह भी चुप नहीं बैठेगा। सच्ची मैं बता रहा हूँ कि ये जो एक बात है ना कह देना कि किसी ने एक आम बंदे ने ये ईमेल्स बनाकर थ्रेटनिंग ईमेल भेजी होंगी, ये इस तरह नहीं है। इसमें एजेंसियां इन्वॉल्व होती हैं। इंडियन एजेंसी जो है इन्वॉल्व हो सकती है, उनकी गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो सकती है, जिन्होंने जानबूझकर ये किया है कि इस तरह किया जाए ताकि पाकिस्तान की जंग सही हो और फिर इस तरह के हालात पैदा होंगे, फिर इंडिया यूके वाले भी वहाँ नहीं जाएंगे, इंग्लैंड वाले भी। क्योंकि अगर न्यूजीलैंड की टीम नहीं जाती हो तो फिर इंग्लैंड वाले भी नहीं जाएंगे। और मतलब ये है कि आपने एक दीवार दरमियान में खड़ी करनी है, दूरियां जो है ना आपने क्रिएट करनी है इन मुल्कों के दरमियान, और एक दूसरे पे जो ट्रस्ट का जो मसला ना वो खड़ा हो जाए और बंदा सोचे कि यार हम इन लोगों पे ट्रस्ट नहीं करते। अब ये हुआ है कि एक छोटा सी बात करने से एकदम न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के आपस में ताल्लुकात तकरीबन ख़त्म हो गए हैं और यूके के ताल्लुकात भी जो है वो वर्ज पे खड़े हैं। मतलब उनके यूके के साथ हमेशा पाकिस्तान के ताल्लुकात ठीक रहे हैं, लेकिन अब देखा जाए तो बहुत बुरे ताल्लुकात हैं वो यूके के और पाकिस्तान के। तो जानबूझकर ये जो खेल खेला गया है वो जानबूझकर खेला गया है। और अब आप देख चुके होंगे कि जो मोदी है वो अमेरिका जा रहा है और वो बड़े बड़े जो लोग हैं उनसे उसकी मुलाकातें हैं। कमला हैरिसन जो है जो नायब सदर हैं अमेरिका की, उनके साथ भी वो जो उनकी मदर जो है इंडियन नेटिव थी, तो उनके साथ भी उन्होंने मुलाकात है। और उसमें जब मुलाकात होगी ना जिनसे भी, उसमें सबसे बड़ा मसला जो होगा वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट का अफगान तालिबान जो है उनकी मदद करने का, अफगानिस्तान में अशरफ गनी की हुकूमत जो ख़त्म की गई है उसमें पाकिस्तान के किरदार को जो है कहा यह जाएगा कि पाकिस्तान ने एक बहुत ही गंदा किरदार अदा किया है और यूँ किया है कि आपको जो है ना वो कुछ और दिखाते रहे हैं और वहाँ आपके पीठ पे वो चुरा घूमते रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ये अभी जो मुल्क सारे हैं ना जिनको शिकस्त हुई है, अब उनका सबका मलबा जो है ना वो पाकिस्तान पे करा दिया उन्होंने। ये तालिबानों की अब बात नहीं रही, अब सिर्फ जो पाकिस्तान जो गवर्नमेंट है उसकी बात हो गई है। हालांकि जो अमेरिका है वो इंडिया को कभी नहीं कहता कि आप हमें अड्डे दो या आप हमें स्पेस दो जब वहाँ से हम जो ड्रोन जो है उड़ाएंगे। उस तरह नहीं, इंडिया को नहीं कहा जाता। इंडिया भी तो अफगानिस्तान से दूर नहीं है, लेकिन वो पाकिस्तान को कहा जाता है क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तान को इस तरह पाकिस्तान को अंडर रखना भी जरूरी है, नीचे रखना भी जरूरी है उनके लिए। यानी कि अगर इंडिया से ड्रोन उड़े और पाकिस्तान पे अटैक करे तो इंडिया और पाकिस्तान की जंग छिड़ सकती है। लेकिन अगर पाकिस्तान में ड्रोन होते हैं तो वो अटैक करते हैं अफगानिस्तान में भी जाकर, और पाकिस्तान में भी जब ये ड्रोन अटैक होते हैं वो पाकिस्तान से ही उड़ाए जाते हैं ड्रोन। यानी कि बदकिस्मती है पाकिस्तान की कि जब आपके फाइनेंशियल मामलात इतने अच्छे ना हों, माशी हालात इतने अच्छे ना हों, तो आप किसी के सामने बोल नहीं सकते। इसी तरह यही वजह है कि जरदारी हों या नवाज शरीफ हों या जनरल मुशर्रफ हों, कोई उनके सामने बोला नहीं है। और जब अब इमरान खान थोड़ा सा बोला है तो अब देख रहे हैं कि आगे हालात क्या हो रहे हैं। ये एब्सोल्युटली नॉट कहने वाला मसला कि हम आपको अड्डे नहीं देंगे, और उसके साथ तालिबानों का फौरी तौर पर हुकूमत हथियार लेना और उनकी फौजी जो एजेंसियां को बेवकूफ़ नहीं है
उनको पता है कि ये किस तरह हुआ है कि जो अफगानिस्तान की फौज थी वो ज़रा भी नहीं लड़ी, यानी कि बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने, एक होता है ना कि एक छोटी मोटी लड़ाई जो आप झूठे मुंह लड़ लेते हैं और उसके बाद हथियार डालते हैं, यानी कि बिल्कुल कुछ हुआ ही नहीं है, और फौरी तौर पर उन्होंने हथियार फेंक दिए। कहने वाले कहते हैं कि उन्होंने जब पता चला ना कि तालिबान आ रहे हैं तो पहले इन्होंने हथियार फेंक दिए, हथियार डाल दिए और उन्होंने उनके साथ शामिल हो गए वो। तो यानी कि जब ये बात की जाती है कि फौरी तौर पर ये किस तरह हुआ, तो कहा यह जाता है कि जो वो पाकिस्तानी फौज थी वहां पर, इसलिए क्योंकि उनको पता था कि अफगान जो फौज थी उसको पता था अगर हम तालिबानों के साथ लड़े ना तो पाकिस्तानी फौज आकर हमें मारेगी। ठीक है जी। तो अब सूरत हाल जो है ना, सच्ची बात है कि ये क्रिकेट की जो प्रॉब्लम है ना, मेरे ख्याल हमें एक साइड पे रखनी पड़ेगी। क्रिकेट कोई चीज़ नहीं है। मैं तो सच्ची बात है सजेस्ट करता हूँ कि पाकिस्तान को चाहिए क्रिकेट बंद कर दें। अभी पाकिस्तान जो इमरान खान है उनकी रमीज राजा और सारे क्रिकेटर्स हैं उनके साथ जो है उनके साथ उनकी मुलाकात हुई है और उसके सोच रहे हैं कि लाए अमल वज़ा किया जाए कि किस तरह इन दूसरे मुल्कों को शिकस्त दी जाए। मैं तो कहता हूँ इसके सारे झंझट को ख़त्म किया जाए। हम गरीब लोग हैं, हम अफोर्ड नहीं कर सकते इतनी महंगी गेमें। हमें उस मामलात की तरफ देखना है, उन मामलात की तरफ बढ़ना है जो हमें फेस करते हैं अभी। सच्ची बात है, ये जो सारे मुल्क हैं ना, ये हमें किसी न किसी तरह तकलीफ देंगे, गजन पहुँचाएंगे और हमने उसका काउंटर करना है। उसका त्रियाक जो है ना हमने एहतियात करना है। क्रिकेट के पीछे पड़े रहेंगे। जो क्रिकेट है ना, ये ऐसी गेम है या कि कोई और भी गेम हो, ना मुल्क को बनाती है ना मुल्क को ख़त्म कर सकती है, ना उनको फाइनेंशियल मामला ठीक करती है ना फाइनेंशियल मामला ख़राब कर सकती है। ठीक है, कुछ करोड़ों का आपको नुकसान होगा और ऐसे नुकसान के हम आदी हो चुके हैं। हमने तो ऐसे डेवलपमेंट्स किए हैं और वहाँ मोटरवेज बनाए हैं कि हमारा जो है ना इतना ज़्यादा जो है ना वो रिश्वत में चला गया, कमीशन में चला गया पैसे। तो इसका जो चंद करोड़ों का नुकसान हुआ है ना, मेरा ख्याल है उसको बर्दाश्त किया जा सकता है। लेकिन हमें इसको क्रिकेट को छोड़कर हमें देखना पड़ेगा जो हमने अभी अब आगे फेस करना है। अमेरिकन हमारी फाइनेंशियल मदद नहीं करेगा, IMF हमें कर्जे नहीं देगा। ठीक है जी, किसी किस्म की फाइनेंशियल हेल्प हमें किसी मुल्क से भी नहीं मिलेगी। हम तो कहते हैं ना तालिबान को की मदद की जाए, सच्ची बात है हमारी कोई नहीं मदद करेगा। तो मेरा ख्याल है जो क्रिकेट का मामला है ना, ये क्लियर हो चुका है कि सम हो इसमें इंडिया में हाथ है और ये भी हो सकता है कि ये सारी जो गवर्नमेंट्स हैं वो मिल गई हुई हूँ, ये इंडिया अकेला भी ना हो। ठीक है जी, ये इंडिया ये नहीं है कि अकेला इंडिया हो बैठे हों और उन्होंने ना ये सोचा हो कि यार ईमेल बनाते हैं, उन्होंने थ्रेटनिंग ईमेल्स करते हैं। ठीक है जी, ये इतनी सिंपल बात ना हो। आप सोच रहे होंगे कि जो मैं कह रहा हूँ किस हद तक दुरुस्त है, क्योंकि ये इस तरह का ये गनामना रूप जो है ना इन मुल्कों का वो हमारे सामने अभी आएगा, अभी आया नहीं है। क्योंकि जो शिकस्त खोरदा इंसान होता है ना, वो कोई ना कोई बदला लेने के लिए घटिया से घटिया हरकत भी कर सकता है और यही हो रहा है हमारे साथ अभी। तो हमें अब तैयार रहना चाहिए जो मामलात हमें फेस करने हैं। जो क्रिकेट के पीछे बाजकर ना भाग कर तो हम कहते हम लड़ेंगे, क्रिकेट खेलेंगे, इनको शिकस्त देंगे, क्रिकेट खेलकर शिकस्त देकर फिर क्या करें मुझे बताएं। क्योंकि हमने हमारे जो आगे फैसले करने हैं ना, इससे भी मुश्किल फैसले करने होंगे। क्रिकेट एक चीज़ है, ये तो एक गेम है, तो हम गेम को इतनी सीरियसली लेते हैं जो मुल्क की सिक्योरिटी है उसको भूल जाते हैं, मुल्क के मामलात हैं उनको भूल जाते हैं। फिर बार बार कहते हैं, शेख रशीद कह रहा है कि न्यूजीलैंड के पास इतनी फौज नहीं होगी जितनी फौज हमने यहाँ सिक्योरिटी पर लगाई हुई। ये तो पुरअमन मुल्क है, ये तो लोग फिरते रहते हैं सारे स्वार्थकार यूके के हों या बाकी या आगे पीछे फिरते रहते हैं। असंभव, आज़ादी से इनको कुछ नहीं होता। सोचे समझे बगैर कि अगर हमारे मुल्क में सिक्योरिटी रिस्क नहीं है तो हमने इतनी फौज उनके साथ क्यों लगाई हुई थी। कितने सादा लोग शख्स हैं हम। किसी मुल्क में जाएँ, कोई क्रिकेटर जाएँ तो वहाँ की आर्मी जो है उनके साथ लगी होती है उनकी सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए। उनके पास एक बंदा भी नहीं होता। अगर यूके के आप देखेंगे, यूके में क्रिकेट टीमें आई ना, एक बंदा भी नहीं साथ होता, हम गाड़ियों में आ रहे होते हैं वो। तो ये किस तरह हुआ कि हम ये साथ ये कहते हैं कि ये हमारा मुल्क बिल्कुल सेफ है, फिर हम ये कहते हैं कि हमने आपके साथ पूरी फौज लगाई हुई थी। फौज क्यों लगाई हुई थी? इसका मतलब है अब सेफ नहीं है ना इतने। हमारे मुल्क में सिक्योरिटी इशूज़ हैं, वो सिक्योरिटी इशूज़ का जो है ना, उनको सामने रखते हुए किसी ने बहुत बड़ी ये चाल ग्रामीण खेल हमारे साथ खेला है। क्योंकि उनको पता है मामला तो यहाँ चलते रहते हैं ना,
सिक्योरिटी का इशू है, टेररिस्ट दहशतगर्द कार्रवाइयाँ हमारे मुल्क में होती रहती हैं। इसी को बुनियाद बनाकर जो कुछ हमारे साथ होता रहता है ना, उसी को बुनियाद बनाकर उन्होंने ये जो थ्रेटनिंग ईमेल है वो न्यूजीलैंड की टीम को भेजे हैं, और इसी को बुनियाद बनाकर फिर इंग्लैंड की टीम ने भी वहाँ खेलने से इनकार कर दिया है। एनीवे, अब आप समझ रहे होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। एनीवे, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आप मेरी वीडियो पसंद कर रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया।